बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.3 टाइप 4 एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। स्टूडेंट, फर्स्टली व्हाट इज़ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को स्टडी करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, फिर हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले व्हाट इज़ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन variable occurs in exponent। स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है। स्टूडेंट, अब पहले तो वेरिएबल की फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन गिवन होती थी, लेकिन इस इक्वेशन में वेरिएबल एज ए एक्सपोनेंट की फॉर्म में हमारे पास होगा, यानी किसी भी पावर यानी किसी भी कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल हमारे पास गिवन होगा। मिसाल के तौर पे ये x+1 है, अब ये किसी कांस्टेंट की पावर यानी वेरिएबल अब जो अकर्स हमारे पास गिवन होगा वो एज अ पावर यानी एक्सपोनेंट की फॉर्म में गिवन होगा। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो स्टूडेंट, आज हम यही डिस्कस करेंगे, यही स्टडी करेंगे कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन अगर हमारे पास गिवन हो तो हम उसको कैसे कन्वर्ट, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो स्टूडेंट, हमने अब पहले टाइप 1 और टाइप 2 टाइप 3 प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी की और उसको किस तरह हमने कन्वर्ट किया। आज टाइप 4 यानी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, और उसको हम स्टडी करेंगे कि कैसे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को आपको आइडिया हो गया है कि इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट, यानी वेरिएबल हमारे पास एज ए एक्सपोनेंट की फॉर्म में गिवन होगा, यानी किसी भी कांस्टेंट की पावर्स में, यानी किसी भी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हमारे पास गिवन होगी। तो स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 1.3 जो टाइप 3 तक हम स्टडी कर चुके हैं और आज टाइप 4। और स्टूडेंट, मैं आपको ये क्वेश्चन बता देता हूँ कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में जो एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन है वो 12, 13, 14 यानी 3 ये क्वेश्चन जो है ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के रिलेटेड है। तो स्टूडेंट, लेट्स सी एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 12। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 व्हाइट बोर्ड पे गिवन है। स्टूडेंट, ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है ये एज अ मल्टीपल है, ये पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो ये आपने देख लेना है। तो स्टूडेंट, ये 4 मल्टीप्लाई, मैं पावर सबसे पहले ब्रेक करूंगा और स्टूडेंट ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है ये इस इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन यानी जिस इक्वेशन में वेरिएबल पावर की फॉर्म में हमारे पास गिवन हो उस इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। स्टूडेंट, कांस्टेंट कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 8 -9 2 की पावर x 1 = 0। स्टूडेंट, ये हमारे पास अब इक्वेशन एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में बन गई है। स्टूडेंट, अब इसको क्या करना है, सबसे पहले आपने इसको लेट कर लेना है। ये जो मिड टर्म में 2 की पावर x है इसको y के इक्वल आपने रख लेना है। और स्टूडेंट, इसका आप स्क्वायर ले लेना है। तो जब आप इसका स्क्वायर ले लेंगे तो फिर हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। अब स्टूडेंट, ये जो y के इक्वल आपने 2x रखा है और y² = 2x, ये आपने इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो 2 की पावर 2x की जगह y² - 9y + 1 = 0। स्टूडेंट, ये हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से किस में आ गए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। स्टूडेंट, अब आपको पता ही है कि इसका हमने कैसे सॉल्यूशन निकालना है। स्टूडेंट, फैक्टराइजेशन और 1 और 8 1s are 8 स्टूडेंट, ये हमने मिड टर्म को ब्रेक कर दिया, यानी 1 और 8 को मल्टीप्लाई करें तो 8 और -8 -y -9y। तो स्टूडेंट, फर्स्ट 2 टर्म में आपने कॉमन लेना है, तो 8y तो y -1। स्टूडेंट, हमने फर्स्ट इस टर्म को सेम बनाने के लिए यहां से हम -1 कॉमन लेंगे। स्टूडेंट, दोनों टर्म्स में y -1 कॉमन है और 8y -1 = 0। स्टूडेंट, अब इसको हम सेपरेट कर देंगे, y -1 = 0, 8y -1 = 0। -1 राइट पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा और -1 राइट पे जाके और 8 नीचे जाके मल्टीप्लाई हो रहा है और डिवाइड। स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। अब स्टूडेंट, मैं प्रीवियस लेक्चर में भी कह चुका हूँ कि जो आप सपोजिशन करते हैं और फिर उसकी जिस फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन गिवन होता है आपने उसी फॉर्म में सॉल्यूशन लाना होता है। तो स्टूडेंट, हमने जो सपोजिशन की थी उसको बैक सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम।
y की वैल्यू वापस कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे आपने ये देखना है, क्योंकि हमें जो सोल्यूशन चाहिए वो तो x का चाहिए, तो यहाँ तो 2 की पावर x इक्वल टू 1 है। तो स्टूडेंट आपको याद होगा कि किसी की भी पावर ज़ीरो हो तो हम क्या कर देते हैं उसको, किसी की पावर ज़ीरो हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ मैं अगर 2 की पावर ज़ीरो कर दूँ, यानी 1 को मैं 2 की पावर ज़ीरो लिख सकता हूँ। तो स्टूडेंट अब बेस सेम हो तो पावर पावर के इक्वल होती है, और यहां भी ये 2 की पावर 3 हो तो -3 हो जाता है, यानी 2 की पावर 3 हो तो 8 होता है। और जब डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके ये पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। एक और स्टेप कर देता हूं आपके लिए, ये ले 2 की पावर 3 हो तो 8 होता है। अब 2 की पावर जब मैं न्यूमरेटर की जगह लेके जाऊंगा तो -3 हो जाएगा। तो स्टूडेंट बेस सेम हो तो पावर पावर के इक्वल हो जाती है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन सेट है वो आपके पास 0 -3, ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया। स्टूडेंट यहाँ जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है इसको देखिएगा ज़रूर, कि अगर किसी की भी वैल्यू, किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो तो 1 के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट यहाँ हमें x का सोल्यूशन चाहिए, तो मैंने 1 को 2 की पावर 0 कर सकता हूँ, यानी 1 को आप 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ बेस सेम हो तो पावर पावर के इक्वल होती है। इसी तरह यहाँ भी 8 है, 2 की क्यूब 8 होता है, तो 2 की पावर 3 कर दें तो वो भी 8 के, यानी 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। तो फिर जब पावर को मैं न्यूमरेटर की जगह लेके जाऊंगा तो पावर नेगेटिव में हो जाएगी। अब यहाँ भी बेस सेम है तो x -3 के इक्वल आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये जो सोल्यूशन सेट है ये 0 -3। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 वाइट बोर्ड पे गिवन है। स्टूडेंट सबसे पहले इसको हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की फॉर्म बनाएंगे। तो उसके लिए मैं इस टर्म को सेपरेट करूँगा, यानी पावर ब्रेक कर दी मैंने, और इस टर्म को लेफ्ट पे ले आए तो नेगेटिव हो जाएगा। स्टूडेंट याद रहे मैंने ये जो आपको पॉइंट ये एज अ मल्टीपल यहाँ पे शो हो रहा है। हाँ, इसको ये पॉइंट नहीं है, ये मल्टीपल, क्योंकि डॉट भी मल्टीपल अलजेब्राइक में जो डॉट हम रिप्रेजेंट करते हैं वो मल्टीपल ही शो करता है। तो 3 का स्क्वायर 9 और 3 की पावर 2x -12 मल्टीप्लाई 3 की पावर x प्लस 3 इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बन गई है। स्टूडेंट अब आपने क्या करना है, मिड टर्म से y की लेट कर देना है y इक्वल टू 3x, फिर इस इक्वेशन का आपने स्क्वायर ले लेना है, और स्टूडेंट जब आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 की पावर 2x। स्टूडेंट 3 की पावर 2x में आपने वाई स्क्वायर इस इक्वेशन में पुट कर देना है, और 3x की जगह आपने y पुट कर देना है। ये ले स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से हम किस में कन्वर्ट हो गए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टूडेंट आपने फर्स्ट मेथड को ही फॉलो करना है, फैक्टराइजेशन, क्योंकि ये आपके टाइम को मैनेज करता है। ये शॉर्ट मेथड है जो कंप्लीटिंग स्क्वायर है, और क्वाड्रेटिक फार्मूला उसमें कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं, तो उससे टाइम ज़्यादा लग जाता है सोल्यूशन निकालने में। तो स्टूडेंट फैक्टराइजेशन आपका सोल्यूशन जल्दी सॉल्व कर देता है। तो स्टूडेंट 9 3 27, अब मल्टीप्लाई करें तो 27, और वही 2 डिजिट्स को आप प्लस माइनस करके आपको मिड टर्म ब्रेक करनी है। तो स्टूडेंट 9 3 माइनस माइनस प्लस 9 3 27, और -3 -9 -12। तो स्टूडेंट आप मिड टर्म को ब्रेक कर दें इन 2 डिजिट से। तो स्टूडेंट यहां से 9 कॉमन है, 9y -1। स्टूडेंट फर्स्ट टर्म को सेम बनाने के लिए मैं -3 कॉमन लेता हूं, y -1 इक्वल टू 0। स्टूडेंट इन दोनों टर्म्स में y माइनस कॉमन है, y -1 कॉमन है, और 9y -3, दोनों टर्म्स को स्टूडेंट सेपरेट कर दें, और -1 राइट पे जाके पॉजिटिव और -3 राइट पे जाके नेगेटिव,
पॉजिटिव और 9 मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर डिवाइड हो जाएगा। और स्टूडेंट ये कटिंग हो रहा है, 3 1 3 और 3 3 9। स्टूडेंट ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया। स्टूडेंट याद रहे कि जिस फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन गिवन होगा आपने सोल्यूशन उसी फॉर्म में ही निकालना होता है। तो स्टूडेंट हमने एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सपोजिशन की थी, यानी तो जब आप सपोजिशन करते हैं तो वो बैक सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ती है। तो y की वैल्यू जो आप सिंस y इक्वल टू 3 की पावर x, स्टूडेंट ये आपने फर्ज की थी, ये सोल्यूशन में वापस रख दें तो 1 3 की पावर x 1/3। अब स्टूडेंट मैंने जो 12 क्वेश्चन गुजरा उसमें भी बताया कि किसी की भी वैल्यू 0 हो, किसी की भी वैल्यू की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होती है। तो स्टूडेंट मैं इस 1 को 3 की पावर 0 लिख सकता हूँ। तो स्टूडेंट बेस सेम हो तो पावर पावर के इक्वल होती है। अब स्टूडेंट इस 3 को मैं न्यूमरेटर की जगह लेके जाऊंगा तो -1, तो यहाँ x इक्वल टू -1। तो स्टूडेंट इसका जो सोल्यूशन सेट आ गया 0 -1। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 व्हाइट बोर्ड पे गिवन है। स्टूडेंट ये भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का जो एक्सरसाइज 1.3 का 14 क्वेश्चन है, और यही मैंने आपको कहा है कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के इस एक्सरसाइज में 12 13 और 14 है क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बनाने में इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको थोड़ा आसान बनाते हैं। तो स्टूडेंट 2 की पावर -x है तो डिनोमिनेटर में जाके पावर पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट, अब मैं ना इसका एलसीएम ले लेता हूं 2 की पावर x। स्टूडेंट यहां 1 है और 2 की पावर x इससे मल्टीप्लाई होके 2 की पावर 2x हो जाएगी, क्योंकि नीचे 1 है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेस सेम हो, पावर्स ऐड हो जाती हैं। और स्टूडेंट ये सेम है तो 64 एज इट इज आ जाएगा। और स्टूडेंट यहां भी 1 है तो 2 की पावर 2x 20 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, उसके बाद 2x जब राइट पे जाऊंगा तो वो 0 की फॉर्म हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो इक्वेशन बन गई है ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। स्टूडेंट अब हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले लेट y इक्वल टू 2 की पावर x। स्टूडेंट अब इसका हम स्क्वायर ले लेंगे दोनों तरफ, तो स्टूडेंट ये 2 की पावर 2x। स्टूडेंट इसको हम ये जो गिवन इक्वेशन जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी y² माइनस 20y प्लस 64। स्टूडेंट ये हमारे पास अब क्वाड्रेटिक एक्सपोनेंशियल से हम किस में चले गए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो स्टूडेंट अब हम इसको फैक्टराइज कर देंगे। तो स्टूडेंट फैक्टराइजेशन के लिए आपको 2 डिजिट चूज करने हैं, मल्टीप्लाई हो तो 64 और प्लस माइनस उसी को ही किया जाए तो 20 बनना चाहिए। तो स्टूडेंट 16 4s आर 64 होता है और -16 -4 -20। तो स्टूडेंट मिड टर्म को हमने ब्रेक कर दिया इन 2 डिजिट से, तो 16y -4y प्लस 64 इक्वल टू 0। y 2 टर्म्स में कॉमन है तो y -16, और फर्स्ट इस टर्म को सेम बनाने के लिए यहाँ से मैं -4 कॉमन लूंगा तो y -16 -4y, और जब इसको ओपन करेंगे 16 4 आर 64। स्टूडेंट इन 2 टर्म्स में y -16 कॉमन है और y -4। स्टूडेंट 2 टर्म्स को हम सेपरेट कर देंगे और नेगेटिव है राइट पे पॉजिटिव, नेगेटिव है राइट पे पॉजिटिव। स्टूडेंट बैक सब्स्टिट्यूशन कर दें, y की वैल्यू वापस कर दें क्योंकि हमें x का सोल्यूशन चाहिए। तो 2 की पावर x 16, 2 की पावर x 4। स्टूडेंट हमें बेस सेम बनाने के लिए 2 की पावर 4 हो तो 16 हम लिख सकते हैं, इसी तरह 2 की पावर स्क्वायर हो तो 4 होता है, यानी 4 को 2 की पावर स्क्वायर लिख सकते हैं और 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो बेस सेम है तो पावर पावर्स के इक्वल होती है, बेस सेम है पावर पावर के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन सेट आ गया हमारे पास 4 2। स्टूडेंट नेक्स्ट टाइप है हमारी टाइप 4। स्टूडेंट सबसे पहले टाइप 5 को डिस्कस करेंगे और फिर एक्सरसाइज 1.3 के जो लास्ट 2 क्वेश्चन है 15 और 16, स्टूडेंट ये टाइप 5 के ही रिलेटेड है।
तो स्टूडेंट टाइप 5, द इक्वेशन ऑफ टाइप, the equation of type x plus a, x plus b, x plus c and x plus d और इक्वल टू कांस्टेंट के कोई कांस्टेंट हो सकता है, वेयर a प्लस बी और c प्लस डी। स्टूडेंट अब ऐसी इक्वेशन, अगर इस टाइप की इक्वेशन आपके पास गिवन हो तो उसको आप किस तरह सॉल्व कर सकते हो। स्टूडेंट इसमें सबसे पहले हो सकता है ये जो टर्म्स a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, यानी a और b ये कोई नंबर्स होंगे, इनको सम करने से और इन टू टर्म्स को सम करने से, जो टू टर्म्स का सम करेंगे और नेक्स्ट टू टर्म का आप सम करेंगे वो इक्वल आना चाहिए। अगर तो आपका दोनों का आंसर सेम आ जाए तो फिर आप इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे और इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे। और स्टूडेंट ये भी हो सकता है कि अब ये भी हो सकता है कि a प्लस सी करने से और b प्लस डी करने से भी आपकी टर्म्स इक्वल हो सकती है। तो स्टूडेंट जो जिस टर्म्स के साथ सम होके इक्वल आएगा, यानी अब ये टर्म्स हो सकती है या ये टर्म्स हो सकती है b प्लस डी। एक तो ये बात, जो टू टर्म्स से सम करने से और फिर नेक्स्ट टू टर्म्स सम करने से अगर आपका आंसर इक्वल आ जाए तो फिर उन टू टर्म्स को आपने पहले रीअरेंज करना है और रीअरेंज करके आपने मल्टीप्लाई करना है। और स्टूडेंट हाँ ये भी हो सकता है कि a प्लस सी हो, a प्लस सी तो हमने कर लिया है, और ये भी हो सकता है कि a प्लस डी हो और b प्लस सी हो, ये भी कंडीशन आपके पास हो सकती है। आपने बस ये जो a b c और d ये एज अ कांस्टेंट हैं वेरिएबल के साथ। अब अब वैसे तो अगर जो क्वेश्चन ऑफ टाइप है वो तो यही कहते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, यानी इन टू टर्म्स का सम और इन टू टर्म्स का सम। अगर आंसर इक्वल आ जाए तो आप उन टू टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर नेक्स्ट टू टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन बाज इक्वेशन ऐसी होती हैं कि a प्लस सी करने से सम और b प्लस डी करने से आपका आंसर इक्वल आएगा, और बाज ऐसे भी होगा कि a प्लस डी करने से और b प्लस सी करने से आपका आंसर। तो जो टू टर्म्स को सम करने से फिर नेक्स्ट टू टर्म्स सम करने से आपका आंसर इक्वल आ जाए तो फिर उन इक्वेशन को आपस में आप रीअरेंज करेंगे और रीअरेंज करने के बाद आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट होगी। तो स्टूडेंट ये जो टाइप 5 है ये आपको हमने स्टडी कर ली है, और फिर अब इसका जो क्वेश्चंस हैं वो 15 और 16 है। तो स्टूडेंट क्लियर हो गया। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी इक्वल टू के एज अ कॉन्स्टेंट है, और ए बी सी और डी भी यहाँ कॉन्स्टेंट को ही शो कर रहे हैं। स्टूडेंट याद रहे कि a प्लस बी और c प्लस डी, अगर इन दोनों का सम और इन दोनों का सम करने से आंसर इक्वल आए तो फिर इन टू टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन टू टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नहीं, ये आपने ही चेक करना है, ये क्वेश्चन जिस सिचुएशन में जो सिचुएशन हमारे पास गिवन होगी हम उस सिचुएशन को देख के हमें पता चलेगा कि कौन सी टू टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई करना है, और जो उसका मेथड यही है। हो सकता है कि a और c को सम करने से और b और d को सम करने से आपका आंसर इक्वल है, और ये भी हो सकता है a और d को सम करने से और b और c को सम करने से। बस आप स्टूडेंट इतना याद रहे कि जो टू टर्म्स को सम करने से आंसर और फिर नेक्स्ट टू टर्म को सम करने से आंसर अगर इक्वल आ जाए तो फिर उन जिन टर्म्स से आंसर इक्वल आएगा उन टर्म्स को आपने रीअरेंज करना है, और रीअरेंज करने के बाद आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट लेट्स सी एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 15। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 व्हाइट बोर्ड पे गिवन है। अब स्टूडेंट सबसे पहले आपने कांस्टेंट का सम करने से, यानी ये तीन कंडीशंस मैंने आपके सामने, अब बुक में जो कंडीशन है वो a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट कि इसी कंडीशन की आपके पास इक्वेशन, हाँ अगर इसी कंडीशन की गिवन हो तो आपने इसी को ही फॉलो करना है, लेकिन बाकी जो फर्दर भी मैंने टू कंडीशंस आपको व्हाइट बोर्ड पे टाइप कर दी हैं तो इसको भी आपने देख लेना है। अब स्टूडेंट आए पहले तो देखते हैं 1 प्लस 3 क्या होता है। 1 प्लस 3 4 और -5 -7 4 -12। तो स्टूडेंट ये तो हमारा रॉन्ग हो गया।
अब स्टूडेंट 1 - 5 और 3 - 7, तो -4 और -4। स्टूडेंट ये जो टर्म्स है, अब देखें ये जो कंडीशन मैंने a+c और b+d वाली, ये आपकी सेकंड कंडीशन लग गई है इस पे, ये वाली कंडीशन। तो ये तो हमारी गलत होगी a+b और c+d वाली, लेकिन ये c और b+d, इसमें इससे हमारा क्या आ गया, आंसर इक्वल आ गया, ये आंसर इक्वल आ गया। तो जिस टर्म से हमारा आंसर इक्वल आया, वो जो टर्म्स बनी है, एक ये है, इस टर्म को हम रीअरेंज करेंगे और इन दो टर्म्स को हम रीअरेंज करेंगे। तो स्टूडेंट रीअरेंज x+1 x-5 x+3 और x-7 इक्वल टू 192, ये एज अ कॉन्स्टेंट यानी k को शो कर रहा है। स्टूडेंट अब इन टू टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई करना है, x² - 5x प्लस x - 5। अब इन टू टर्म्स को, जिन टू टर्म्स से आपका स्टूडेंट आंसर सेम आएगा, उन्हीं टू टर्म्स को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। x² - 7x प्लस 3x प्लस -7 3 21 192। स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x² - 4x - 5 x² -4x - 21 192। स्टूडेंट आप अगर वैसे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें इस इक्वेशन में ये टू टर्म सेम चाहिए, क्योंकि इन टू टर्म्स में ही हम सपोजिशन करेंगे। अगर वैसे मल्टीप्लाई आप कर दोगे तो आपकी ये टू टर्म सेम नहीं आएंगी, क्योंकि हमें ये वाली इन दोनों टर्म्स में ये टर्म सेम चाहिए, x² - 4x और x² - 4x। कांस्टेंट जो भी हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन x² - 4x इन दोनों टर्म्स में हमें सेम चाहिए। अब स्टूडेंट लेट कर लें y इक्वल टू x² - 4x। स्टूडेंट ये इस इक्वेशन में पुट कर दें, y - 5 और y - 21 इक्वल टू 192। स्टूडेंट अब मल्टीप्लाई कर दें, y² - 21y - 5y माइनस माइनस प्लस 21 5 105। स्टूडेंट 192 21 और 5 26y। स्टूडेंट याद रहे -21 -5 माइनस माइनस प्लस नहीं कर देना, यहाँ माइनस माइनस साइन माइनस का ही आएगा और 21 और 5 को ऐड कर दिया जाएगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा। स्टूडेंट 105 और -192 इक्वल टू 0। स्टूडेंट y² -26y और 192 से 105 नेगेटिव कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100 माइनस और 92 से 5 87। स्टूडेंट ये हमारे पास आंसर आ गया और हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिए है, ये जो टाइप 5 थी। स्टूडेंट याद रहे कि मल्टीप्लाई करने से अगर इसी तरह ही वही जो आपकी क्वेश्चन में जो एक ही कंडीशन a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी दी गई है, उससे आपकी ये टर्म सेम नहीं बनेगी। हमें x² - 4x या ये वाली टर्म हमें सेम चाहिए, उसको फिर आप लेट कर लोगे। तो स्टूडेंट ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया इक्वेशन। अब स्टूडेंट हम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करेंगे। स्टूडेंट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन यानी मल्टीप्लाई करें तो -87 और प्लस माइनस करके -26। तो स्टूडेंट 29 और 3 29 3 87। अब स्टूडेंट बिगेस्ट वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस एंड पॉजिटिव। स्टूडेंट ये जो 2 डिजिट्स हैं ये आपकी मिड टर्म को ब्रेक कर देंगे, तो -29y प्लस 3y -87। तो स्टूडेंट ये हमने मिड टर्म को ब्रेक कर दिया है और इक्वल टू 0। स्टूडेंट फर्स्ट टू टर्म में y कॉमन है, y -29 प्लस फर्स्ट टर्म को सेम बनाने के लिए हमें -3 कॉमन चाहिए, तो y -29। स्टूडेंट ये एज इट इज ही आएगा, प्लस ही आएगा।
3 कॉमन है क्योंकि पॉजिटिव है, हमें y माइनस 29 ऐसी बन गई है। तो y माइनस 29 और y प्लस 3 दोनों टर्म्स को हमने सेपरेट कर दिया, यानी कॉमन ले लिए। कॉमन लेके स्टूडेंट सेपरेट कर दें, तो स्टूडेंट 29 राइट पे जाके पॉजिटिव और 3 राइट पे जाके नेगेटिव। स्टूडेंट अब हमने बैक सब्सटीट्यूशन कर दिया, y इक्वल टू कर देनी है एक्स स्क्वायर 4x। स्टूडेंट उसमें पुट कर दें, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू -3। स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 29 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। स्टूडेंट यहाँ तो फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, यहाँ आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा। और स्टूडेंट यहाँ पे आप फैक्टराइजेशन कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। स्टूडेंट 3 1 जार 3 और माइनस 3x माइनस x माइनस 4x। स्टूडेंट x कॉमन है, x माइनस 3 और -1 कॉमन है, x माइनस 3 इक्वल टू 0। स्टूडेंट x माइनस 3 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। स्टूडेंट दोनों इक्वेशन को, दोनों टर्म्स को हम सेपरेट कर देते हैं और x इक्वल टू 3 x इक्वल टू 1। ये स्टूडेंट हमारे पास 2 सोल्यूशन आ गए। अब स्टूडेंट इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो स्टूडेंट मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला डायरेक्ट लगाने लगा हूं। -4 यानी -b इसको प्लस कर देगा और -4 का स्क्वायर 16 प्लस -4, a हमारे पास 1 है और b हमारे पास 29 है, -29 और डिवाइडेड बाय 2a हमारे पास यहाँ 1 है। स्टूडेंट मैंने ये डायरेक्ट फार्मूला लगाया है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा। स्टूडेंट b की फॉर्म -b है जो पॉजिटिव कर देगा फार्मूले में, और -4 का स्क्वायर 16 -4, a हमारे पास 1 है और c हमारे पास -29। स्टूडेंट डिवाइडेड बाय 2a, a की जगह हमारे पास 1 है, 4 पॉजिटिव नेगेटिव। स्टूडेंट 16 माइनस माइनस प्लस 29 4 जार 116 2 9 4 जार 36 और 4 2 जार 8 और 3 11। स्टूडेंट अब इसका जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे हम करते हैं। 2 सॉल्यूशन स्टूडेंट हमारे आ चुके हैं और इससे हमारे पास 2 सॉल्यूशंस आएंगे। स्टूडेंट बाकी जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे इसका होने लगा है, 4 पॉजिटिव नेगेटिव और 116 प्लस 16 132। स्टूडेंट 132 का हम फैक्टर कर लेंगे पॉजिटिव नेगेटिव और 2 33 यानी 2 2 4 और 33 4 132 डिवाइडेड बाई 2। स्टूडेंट यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे और 2 पॉजिटिव नेगेटिव 33 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 से कैंसिल स्टूडेंट, और यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आ गया 233। स्टूडेंट याद रहे 1x 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 अगर इनको हम मल्टीप्लाई करें तो x की पावर 4 बनती है, यानी हमारे पास इसका मतलब ये है जितनी आपकी x की पावर होती है उसका मतलब ये है कि उतने आपके पास सॉल्यूशंस आने चाहिए। तो स्टूडेंट 1 2 और पॉजिटिव और नेगेटिव 2 यानी 4 सॉल्यूशन आपके पास आ गए हैं। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन सेट जो है वो 1 3 2 पॉजिटिव नेगेटिव 33। तो स्टूडेंट ये आपका सॉल्यूशन सेट आ गया इस क्वेश्चन का। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 व्हाइट बोर्ड पे गिवन है। स्टूडेंट फिर वही मेथड आपने फॉलो करना है और चेक करना है कि कौन सी 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वो जो सपोजिशन वाली टर्म्स है वो सेम आनी चाहिए। तो स्टूडेंट इन 2 टर्म्स को हम सम करेंगे -1 -2 और इन 2 टर्म्स को हम सम करेंगे -8 + 5।
तो स्टूडेंट -3 और -3। स्टूडेंट अब ये जो आपकी कंडीशन लगी है, ये पहली जो आपकी बुक में गिवन है, a + b = c + d, यानी a -1 है, b -2, तो a -1 -2 -3 और c और d की जो टर्म्स है -8 + 5, इससे आपका आंसर जो आ गया वो इक्वल आ गया। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमें रीअरेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमें a + b और = c + d करने से ही हमारा आंसर इक्वल आ गया। तो स्टूडेंट अब इसका सोल्यूशन करते हैं, मल्टीप्लाई कर दें x² - 2x - x + 2 और x² + 5x - 8x - 8 5 = 40। स्टूडेंट पहले इस टर्म को इन टू टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किए, फिर इस टर्म को इन टू टर्म्स के साथ और माइनस भी साथ ऑपरेट कर दिए। इसी तरह इस टर्म को x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई और फिर -8 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई और 360 एज इट इज ही आ जाएगा। स्टूडेंट x² - 3x + 2 x² - 3x - 40 + 360 = 0। स्टूडेंट अब ये करने से क्या हुआ है, हमारी वैसे चेक तो आपने करना ही करना है, हमारी ये टर्म्स x² - 3x जो है कांस्टेंट 40 हो या 2 या जो भी हो, इससे मैटर नहीं करता। हमारी ये जो चीज़ है x² - 3x, ये जो टर्म्स है ये हमारी सेम बननी चाहिए, क्योंकि हमने इसी को ही लेट करना होता है, इसको इसकी सपोजिशन करनी होती है, फिर ही जाके हमारा ये जो टाइप 5 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट होती है। तो y + 2 ये इस इक्वेशन में पुट कर दिए, y - 40 + 360 = 0। स्टूडेंट y से मल्टीप्लाई y² और -40y, फिर 2 इस टू टर्म्स इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई 2y 40y + 2y, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 42 = 80 + 360। स्टूडेंट y² -40y + 2y -38y और 360 में से 80 माइनस कर दें तो हमारे पास 280। अब स्टूडेंट मल्टीप्लाई करें तो 280 और उन्हीं 2 डिजिट जो आपने चूज करने हैं उनको ब्रेक करने से हमारा -38 आना चाहिए। स्टूडेंट -38y + 280 मल्टीप्लाई करें तो 280 और 2 डिजिट्स जो हमारे पास इस मिड टर्म को ब्रेक करने के लिए -28 और -10, -28 -10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 और -28 -10 -38। स्टूडेंट मिड टर्म आप ब्रेक कर दें। स्टूडेंट फर्स्ट 2 टर्म में y कॉमन है और इन 2 टर्म में -10 कॉमन है। स्टूडेंट y -28 कॉमन है, y -10। स्टूडेंट दोनों के टर्म्स को सेपरेट कर दें। स्टूडेंट y = 28 और y = 10। स्टूडेंट अब बैक सपोजिशन कर दें, सिंस y = x² - 3x। स्टूडेंट ऊपर वाले सोल्यूशन जो हमने निकाला है इसमें पुट कर दें, x² - 3x = 28 और x² - 3x = 10। 28 लेफ्ट पे ले आए तो नेगेटिव हो जाएगा और 10 को भी हम लेफ्ट पे ले आए तो नेगेटिव हो जाएगा। स्टूडेंट 28 -28 मल्टीप्लाई करें और प्लस माइनस करें तो -3। तो स्टूडेंट 7 4 = 28 और 7 में से 4 निकाल दें तो माइनस। तो स्टूडेंट नेगेटिव है तो बिगेस्ट वैल्यू के साथ 7 और स्मॉलेस्ट वैल्यू के साथ पॉजिटिव। स्टूडेंट x कॉमन है, x - 7 और यहाँ से 4 कॉमन है, x - 7 = 0। x - 7 और x + 4 = 0। स्टूडेंट दोनों इक्वेशन को दोनों टर्म्स को सेपरेट कर दें। स्टूडेंट x = 7 एक सोल्यूशन ये और x = -4 एक सोल्यूशन ये आपके पास आ गया। स्टूडेंट अब इस इक्वेशन से हम सेकंड सोल्यूशन निकालेंगे। स्टूडेंट -10 और पॉजिटिव नेगेटिव -3, तो 5 2 = 10, सो बिगेस्ट वैल्यू के साथ 5 और स्मॉलेस्ट वैल्यू के साथ
पॉजिटिव, x कॉमन है x माइनस 5 और सॉरी यहाँ स्टूडेंट 2 आना था क्योंकि 5 में से 2 निकालेंगे फिर 3x, so 5 2 10। स्टूडेंट यहाँ 2 कॉमन है x माइनस 5, स्टूडेंट x माइनस 5 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन को स्टूडेंट सेपरेट कर दें तो स्टूडेंट x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू -2। स्टूडेंट ये हमारे पास थर्ड सोल्यूशन और ये हमारे पास फोर्थ सोल्यूशन। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन सेट है स्टूडेंट सभी x के सोल्यूशन है। तो आप ये तरतीब दे के भी आप लिख सकते हैं और ना भी देंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो -2 अगर आपने करना है तो माइनस की वैल्यू पहले लिख दें और पॉजिटिव की वैल्यू बाद में लिख दें। ये ले स्टूडेंट, ये इसका सॉल्यूशन सेट है। स्टूडेंट ये थी टाइप 5 और इसके साथ ही एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई है। और एक्सरसाइज 1.3 में हमने 5 टाइप्स डिस्कस की हैं और उनको देखा है कि किस तरह हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट इसके साथ ही इजाज़त दें और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।